जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवाद सुबहानी और एक सीक्वेंशियल वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि ई कॉमर्स को समझें, ई कॉमर्स को अडॉप्ट करें, ई कॉमर्स से घर में बैठे हुए पुरसकून तरीके से कम इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इसको हम पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, इसको हम अपनी बेसिक इनकम भी कह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना, इसको सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड इनकम स्ट्रीम अगर बनाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो मिलता है जो हाउस वाइफ्स हैं और जो बच्चियां घर में घर से निकलना जिनके लिए मुश्किल होता है, वो अपनी स्टडी करती हैं, उसके बाद उनके पास कुछ टाइम होता है जिसमें वो कुछ चीज फर्दर जो लर्निंग कर सकती हैं। उसमें क्या है कि बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स को समझिए, उसमें प्लेटफॉर्म और इन चीजों की टेक्निकलिटीज को समझिए, क्योंकि आज के दौर में आई थिंक सो, जहां तक मेरा एक अंदाजा है, मोहतात अंदाजे के मुताबिक बहुत ही कम लोग हैं जो सिस्टम से, जो ई कॉमर्स से और इन सिस्टम से फेमिलियर नहीं है। सिर्फ उनको पता नहीं है कि वो इस चीज से ऑलरेडी फेमिलियर है। मीन्स कि मुझे ये बताइएगा कि फेसबुक, टिकटॉक और ये इंस्टा, इसमें कितने परसेंट आबादी होगी हमारी, या जो स्पेशली जो अपना रूरल एरियाज में, सिटीज में रहते हैं, उनमें कितने ऐसे लोग होंगे जिनके वो अकाउंट्स और जिनकी वो एक्सेस और अप्रोच नहीं है। बहुत ही कम मिलेंगे, स्पेशली यूथ में। ठीक है। तो जब यूथ और जो जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं और यंग जो अपना हमारी कम्युनिटी है, उसमें जब हर किसी के पास वो एक्सेस है, उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, वो उनके फेसबुक के अकाउंट्स भी हैं, उनके इंस्टा के भी अकाउंट्स हैं, उनके टिकटॉक के भी अकाउंट्स हैं, उनको एक्सप्लोर भी करते हैं, तो दैट मीन्स दे आर वेरी नियर टू ई कॉमर्स। अब सिर्फ इसमें क्या समझना है, आपने आपने देखना है कि बिजनेस के टर्म्स को थोड़ा सा समझना है। बिजनेस के टर्म्स को आसान तरीके से अगर मैं समझाऊं कि एक जगह से चीज खरीदनी है, दूसरी जगह पे बेचनी है, उसमें थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। दैट इज अ बेसिकली अ बिजनेस। अब इसमें आसान तरीन तरीके जो हैं वो यही हैं कि आप इन्वेंट्री ना लें, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा वर्किंग आप कर लें। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे वो चीज़ों को समझ जाएंगे, वर्किंग कर लेंगे उसके ऊपर, और आपकी ऑलरेडी जब ग्रुपिंग भी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप उनके थ्रू भी आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा पैसों की, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़े सेटअप्स बनाने की जरूरत नहीं होती। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। ठीक है। इसमें बहुत कम पैसे लगा के, इवन बगैर पैसे लगाए, स्किल सीख के, टाइम थोड़ा सा दे के, उसको सिस्टम को समझ के, थोड़ा सा एक्टिव होके, मेंटली और फिजिकली एक्टिव होके, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उनको आप अपनी पॉकेट मनी कंसिडर कर लें, उनको आप अपनी पैसिव इनकम से कंसिडर कर लें, उनको आप जिस तरीके से भी आप यूज करना चाहते हैं, तो एक आपकी एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो इसमें आप बड़े इजीली आप गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अब देखते हैं, जो ऑलरेडी हमने दो वीडियोस मैंने आपसे शेयर की हुई हैं जिसमें मैंने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। तो आज दोबारा से मैं एक दफा ये चीज करता हूँ और इसी सीक्वेंस में जो है वो हम चलते हैं। तो अब पहले हमने क्या किया है कि हमने ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स को कोशिश की एक्सप्लोर करने की, समझने की। उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस बताई थी, जिसमें लोकल ई कॉमर्स भी आ जाती है, जिसमें वेबसाइट आ जाती है, जिसमें प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया आ जाता है। फिर उसके बाद उसमें प्लेटफॉर्म का जिक्र किया था। प्लेटफॉर्म्स में जो हमारा पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो लोकल सिस्टम है वो है दराज का। उसके लिए मैं अलग से मेरे चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपरली उसको सीक्वेंस के साथ उसके कोर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके अलावा आ जाती है आपकी चीज जो अपना, जो हमारे लिए जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है अमेजोन। अमेजोन क्या है कि आपने ओवरसीज करना, ओब्वियसली पाकिस्तान में नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान से बैठ के आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के आप तकरीबन 20 कंट्रीज हैं, उनमें आप उसकी सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वॉलमार्ट आ जाता है, ईबे आ जाता है। उनके अकाउंट जरा बनाने मुश्किल और उनको हैंडल करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अमेजोन। अमेजोन का बहुत बेहतर सेटअप है। फिर एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है हम लोगों ने, वो करवाई है टिकटॉक की। टिकटॉक से ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, बहुत ज्यादा। कोई भी यंगस्टर आज अगर मैं देखूं, तकरीबन कोई 8 से 10 साल और ऑनवर्ड्स, 30-40 ईयर, सब लोग टिकटॉक के ऊपर हैं, सब लोग टिकटॉक को एक्सप्लोर करते हैं, सब लोग टिकटॉक को देखते हैं। टिकटॉक आज तक जो था वो था फन।
कि सिर्फ टिकटॉक को देखें, उसकी 1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस होंगी, उसको एंजॉय करें, उसके ऊपर बनाएं, उसकी क्रिएटिविटी दिखाएं, सारा कुछ करें। लेकिन टिकटॉक ने उन लोगों को भी अब हिट किया है, टच किया है, जो लोग उसी फन में, उसी क्रिएटिविटी में, उसी एक लाइटर मूड में बिजनेस करना चाहते हैं। मीन्स के टिकटॉक ने प्रॉपरली सेलर सेंट्रल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, प्रॉपरली मार्केट प्लेस है, आप उसकी शॉप की डिजाइनिंग करें, आप प्रोडक्ट्स को सेल करें, प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का वही टिकटॉक का पैटर्न है, जो उसका अपना पैटर्न है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा सीरियस होके और अपनी उस क्रिएटिविटी को और उन चीजों को छोड़ते हुए मुझे एक कारोबारी, एक दुकानदार, एक सेलर बनना पड़ेगा। नहीं, आप उसी तरीके से कर सकते हैं, उसी लाइटर मूड में, उसी फन में, उसी कह लें कि एंजॉयमेंट में आप प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, उनको आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, और वो तो बल्कि टिकटॉक तो खुद कहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की मैक्सिमम क्रिएटिविटी करें, इतनी क्रिएटिव वीडियोस बनाएं कि फिर लोग आपको, जो ऑल सीरियस सेलर्स होंगे, वो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी क्रिएटिविटी तो कर ही रहे हैं, वो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे जब आपके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, जब आप अच्छी वीडियोस बना लेते हैं, क्रिएटिव वीडियोस बना लेते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट आती है, विद इन अ मिनट आप उस प्रोडक्ट को ऐसा डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आपकी अगर स्किल इम्प्रूव हो जाती है, जो कि ऑलरेडी हुई भी होगी, बहुत अरसे से लोग इस पे टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, तो वो आप उस चीज में बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई फॉर्मल आपको कमर्शियल्स बनाने की और एड्स बनाने की जरूरत नहीं, आप अपने आराम से प्रोडक्ट को उठाएं, अपने तरीके से बोलें, उसको डिस्क्राइब करें, दैट्स इट। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी, बेसिकली आज हमने अमेजोन की बात करनी है, तो मैं जरा थोड़ा सा वो, क्योंकि एक नई चीज है और वी आर द पायनियर्स के, हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान के अंदर, और इसके कोर्सेज भी कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसकी कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस हवाले से मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा आपको टिकटॉक के हवाले से भी बता देता हूँ, उसकी भी डेफिनेटली मजीद वीडियोस भी आपको बना के, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है ई कॉमर्स के हवाले से अमेजोन। अब अमेजोन का नाम सुनते ही लोग ये समझते हैं कि शायद हमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल टेक्निक्स हैं और बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो इसलिए हमने तो नहीं करना जी, हम तो इससे बाज आए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंट किस्म की चीजें हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको, इस पैटर्न को, इस प्लेटफॉर्म को समझिए, पहले कोर्स कीजिए। को बहुत ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, ठीक है, 1 महीने के अंदर आप काफी हद तक फेमिलियर हो जाते हैं, फिर आपकी थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग है, प्रैक्टिस है। अगर मैं उसको काउंट करूं तो वो, अगर आपने टूल्स वगैरह के साथ ऑब्वियसली करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत ही आपके अफोर्डेबल है, बहुत ही कम पैसे लगेंगे और आप एक स्किल को, एक इन चीजों को सीख जाएंगे। अब बात आ गई कि इस पे बिजनेस कैसे करना है, इससे पैसे कैसे कमाने। पैसे कमाने का तरीका क्या है कि आपके पास पैसे हैं तो आप, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आप पैसे कैसे कमाएंगे। अब बात आ जाती है कि पैसे कैसे कमाने हैं, कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, हाँ लेकिन वक्त है। ठीक है, स्किल है, स्किल हम ले लेंगे, हम एक्टिव हैं, हम सीखना चाहते हैं, हम समझ लेते हैं जल्दी चीजें, पिकिंग पावर हमारी अच्छी है, और हमारे पास टाइम है किसी को सर्व करने का, किसी को अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप इसको, अमेजोन के पैटर्न को, आप इस सारे सिलसिले को समझ जाएं। ठीक है, उसके लिए आप कोर्स करें, उसको समझें, उसको एक्सप्लोर करें, उसके बाद आप अपनी सर्विसेज को ऑफर करें। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास करेज है कुछ करने की, तो ये आज के दौर में ये जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में पैसे भी होने चाहिए। ठीक, आपके पास स्किल है तो आप अपनी स्किल को बेचें ना, आपके पास नॉलेज है, आप अपने नॉलेज को बेचें। अगर आप स्किल में, इसमें मैं 5 बड़े जो टॉपिक्स हैं अमेजोन के, वो मैं कंसिडर करता हूँ। एक ये है कि आपने सेटअप क्रिएट करना है, जिसमें कंपनी है, अकाउंट है और ये सारी चीजें वो क्रिएट करना, आप उसमें स्किल हासिल कर। ठीक, विदाउट एनी सिंगल पेनी एक्सपेंस आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप अच्छे उससे पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा अब ये चीज जो है ना, ये थोड़ी सी छोटी रह गई हुई है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वो जहाँ पे अमेजोन बेसिकली स्टार्ट होता है, वो है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आप प्रोडक्ट हंट करना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, आप इसमें क्विक हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं, आपकी जो अपना क्राइटेरियाज है वो आपको, एक तो बहुत ज्यादा आप उससे फेमिलियर हो जाते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करते। तो जब आप प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपकी सेल होती है मार्केट के अंदर।
क्योंकि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोडक्ट चाहिए होती है। अब उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि बहुत जो मैं आसानी से आपको बता देता हूँ कि अब आज के दौर में जितना कंपटीशन हो गया, लोग कहते हैं हमें क्लाइंट नहीं मिलते। उसका एक तरीका मैं जो समझता हूँ ज्यादा बेहतर है, वो ये है कि वो इंटर्नशिप का तरीका। इंटर्नशिप कैसे है कि आप खुद से एक प्रैक्टिस करते जाएं, प्रोडक्ट हंट की प्रैक्टिस करते जाएं जहां आपको लगता है कि ये स्टेट वाइज बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो आप ये जितने मल्टीपल ग्रुप्स आपको नजर आते हैं फेसबुक के ऊपर, आप उनमें शेयर कर दें कि ये स्टेट्स हैं, प्रोडक्ट का नाम और डिटेल्स ना बताएं, उसमें सिर्फ बता दें कि जी ये इसका सर्च वॉल्यूम है, ये इसकी सेल है, ये इसका नेट प्रॉफिट है, ये इसकी बाइंग प्राइस है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। इस किस्म के स्टेट्स शेयर करके उनको कहें जी मेरे पास प्रोडक्ट है। अब जो सीरियस बायर होगा, सीरियस इन्वेस्टर होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। आप वो प्रोडक्ट उसको, अगर तो वो उनको प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, आप उनको प्रोडक्ट सेल कर दें। आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा उसको एग्जामिन करें कि वो प्रोडक्ट अगर आपको वो लॉन्च कर देते हैं और वो प्रोडक्ट पिक कर जाती, मीन्स के चल पड़ती है, तो ये आपकी सक्सेस है। अब आपकी एक एक जो टॉपिक है या एक इसका जो माइलस्टोन है, वो आपने कवर कर लिया, ठीक है ना, अबूर कर लिया, आप वहां तक पहुंच गए। अब आप, पहले आपने क्या कहा था किसी को, बल्कि आप क्लेम ही नहीं करते थे कि मैं कुछ जानता हूं, अब ये कहते थे कि मैं ये कर सकता हूं या कर लूंगा। अब आप ये किसी को कह सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट हंट कर लेता हूं, मीन्स के यू आर सक्सेसफुल। ठीक। इसके बाद सेकंड स्टेप पे अगर आपने जाना है, आपने क्योंकि पूरा गो थ्रू करना है, आपने प्रॉपर ये वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं जिसको, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, वो अगर आपने बनना है, तो फिर आप सेकंड स्टेप पे किस पे जाएंगे, आप सोर्सिंग करेंगे। किसी के लिए भी आप थोड़ा सा फ्री में अगर कोई काम कर देते हैं किसी को अपना, और यहाँ कह लें कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लकी हैं, आपको यही बंदा जिसने आपसे प्रोडक्ट परचेज की, ये आपको कहता है कि अच्छा ये सोर्सिंग भी कर दें। आप उसको एक बेहतरीन अच्छी सोर्सिंग कर देते हैं। वो सारी चीजें आपको ऑब्वियसली कोर्स के अंदर वो सारे आपको बताई जाएंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहां तक आपका कोई पैसा लग नहीं रहा, आपके पास पैसे आए हैं जो आपने प्रोडक्ट उसको सेल की आपने इन्वेस्टर को। अब आपके पास आ गई, आपके सोर्सिंग भी आपने करनी है। अब सोर्सिंग पे आप थोड़ा सा टाइम लगाएं। प्रोडक्ट हंटिंग से बहुत ज्यादा आसान और थोड़े टाइम में हो जाती है सोर्सिंग। ठीक है। सोर्सिंग आपने कर दी है, अब उस सोर्सिंग के पेमेंट तो उन्होंने करनी है, आपका तो कोई पैसा नहीं लग रहा, वो सोर्सिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, आपके दो स्टेप हो गए। उसके बाद वो आपको कहते हैं कि यार इसका जो है ना, ये सारी ये अपना लॉन्च के हवाले से जो चीजें हैं, मीन्स के उसमें उसका कंटेंट है, उसमें उसकी फोटोग्राफी है, ठीक है, उसमें उसकी लिस्टिंग है। अब वो चीजें, कंटेंट आपने नहीं करना, वो कंटेंट राइटर ने करना, उसको पे उन्होंने करना, आपने नहीं करना, आपने सिर्फ अरेंज करना। ठीक। फोटोग्राफी सेम ऐसे ही, आपने फोटोग्राफी नहीं करनी, फोटोग्राफी फोटोग्राफर ने करनी है, पेमेंट उन्होंने करनी है, आपने अरेंज करना है। ठीक है, टाइमली डिलीवर करना। उसके बाद लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑब्वियसली आपने करनी है, वो तो आप कोर्स में सीखेंगे कि लिस्टिंग किस तरीके से करनी। ठीक हो गया। फिर उसके जो भी यूपीसीज हैं या जीओबीजी, इसमें कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप एक पेनी भी खर्च। अब तीसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि लॉन्च के सारे पैरामीटर्स आपने पूरे कर दिए। अब तीन स्टेप्स आपने पूरे कर दिए किसी एक इन्वेस्टर के। अब आप तीन जो इसके स्टेप्स हैं उसमें क्वालिफाई हो गए। जब प्रॉपर लॉन्च हो गई है सारी शिपमेंट, फिर आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है। ठीक है। अब ये जो मैंने बताई ये प्री लॉन्च की चीजें हैं, जो लिस्टिंग और फोटोग्राफी और कंटेंट और ये सारी चीज। उसके बाद शिपमेंट आपने क्रिएट कर दी, शिपमेंट पहुंच गई अमेजोन यूएसए के अंदर, सपोज अगर वो यूएसए के इन्वेस्टर है। ठीक है। आपका चौथा स्टेप पूरा हो गया, मतलब इन्वेंट्री पहुंच गई और लॉन्च और ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप इज पीपीसी, जो एडवर्टीजमेंट है इसकी। ठीक है। उसमें भी आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है हमारे ही इस कोर्स के अंदर कि आपको पीपीसी किस तरीके से चलानी है, क्या उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करवाना है, कीवर्ड को रैंक कैसे करवाना है, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करवाना है, उसकी बीएसआर को कैसे बढ़ाना है, उसकी सेल कैसे बढ़ानी है। और इसके साथ जो एडिशनल आपको एक पैकेज इसमें मिलता है हमारे स्पेशली कोर्स में, और जो मैं इधर भी आपको थोड़ा सा उसमें गाइड करूंगा डेफिनेटली, वो ये करूंगा कि इसके बाद यहाँ पे आपने रुकना नहीं है। ये हमने प्राइवेट लेबल, ये ब्रांड बिल्डिंग हमने करनी। जब प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी उसके आप बाद आपने ब्रांड क्रिएशन, आपने ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट करनी, उसको सोशल मीडिया से उसकी धूम मचा देनी है, मीन्स को उसकी एडवर्टाइज करनी। तो ये पांच मेजर स्टेप्स हैं, इनमें से किसी एक में आप स्किल ले लें और उसी को करते जाएं, वो भी ठीक है। पांच की पांच को आप कर लेते हैं और आपको ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो आपको पूरा प्रॉपर एक अकाउंट
हैंडल करने के लिए एज ए इन्वेस्टर वो आपको कहता है ठीक है आप ये करें, एक प्रोडक्ट होगी उसके बाद दूसरी होगी, उसमें वेरिएशन आ जाएगा, उसमें ये चीज आ जाएगी, वो चीजें आप करें। ठीक है। पिछले कुछ अरसे में जो हमारे वीएस और जो ये सारा कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी एक ये मसला जो आ रहा है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, वो ये आ रहा है कि वो कुछ थोड़ा सा क्या करते हैं कि वो क्लाइंटेज ज्यादा ले लेते हैं, मीन्स के ओवरलोड हो जाते हैं, ओवरबर्डन हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास वो परफॉर्म करने का टाइम नहीं मिलता उनसे। वो उन चीजों का बस आपने ख्याल करना है कि अगर आप अच्छे तरीके से एक किसी एक इन्वेस्टर को अगर आप एंटरटेन कर रहे हैं, इस पे आप सारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं ऑनेस्टली कि उसको डिस्टर्ब किए बगैर उसके वर्कफ्लो को आप एडिशनल दूसरा क्लाइंट ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्री लॉस काम है ऑब्वियसली, तो आप ले लें, अदरवाइज आप एक ही क्लाइंट के साथ चलते रहें, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्लाइंट भी खुश होगा, आप भी खुश होंगे। ठीक है। अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने